आज की क्लास में हम रैदास के पद पढ़ेंगे। ठीक है। रैदास जो है एक भक्त कवि थे। रैदास नाम से विख्यात संत रविदास, मतलब उनका पूरा वैसे ओरिजिनल जो नेम था वो रविदास था, पर उनको रैदास के नाम से जाना जाता है। का जो उनका जन्म है सन 1388 और देहावसान सन 1518 में बनारस में हुआ था। ठीक है। ऐसा माना जाता है कि उनकी ख्याति से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने उन्हें दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा था, दिल्ली आने के लिए कहा था। मध्ययुगीन साधकों में रैदास का विशिष्ट स्थान है। कबीर की तरह रैदास भी संत कोटि के कवियों में गिने जाते हैं। मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा जैसे दिखावों में रैदास का जरा भी विश्वास नहीं है। मूर्ति पूजा के वो भी खिलाफ हैं और कबीर भी थे। वो व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं और आपसी भाईचारे को ही सच्चा धर्म मानते हैं। आपस में भाईचारा होना चाहिए, एक दूसरे की भावनाओं को समझना चाहिए, वही हमारी पूजा है, ऐसा ये दोनों कवि मानते हैं। रैदास ने अपनी काव्य रचनाओं में सरल व्यवहारिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। उन्होंने जो सरल ब्रज भाषा का यूज़ किया है अपने पदों में, जिनमें अवधी भी है, राजस्थानी भी है और खड़ी बोली और उर्दू फारसी के शब्दों का भी मिश्रण है, वो भी मिश्रित रूप में ब्रज भाषा के साथ मिलते हैं। रैदास को उपमा और रूपक अलंकार विशेष प्रिय रहे हैं। सीधे साधे पदों में संत कवि ने हृदय के भाव बड़ी सफाई से प्रकट किए हैं। इनका आत्मनिवेदन, दैन्य भाव और सहज भक्ति पाठक के हृदय को उद्वेलित करती है। रैदास के 40 पद, कितने 40 पद सिखों के पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में भी सम्मिलित हैं। तो गुरु ग्रंथ साहब में भी इनके पदों को स्थान मिला हुआ है। कितने 40 पद। वैसे उन्होंने यहाँ 200 पद लिखे हैं, यहाँ रैदास के 2 पद लिए गए हैं। 200 से भी ज़्यादा उन्होंने पद लिखे हुए हैं, पर आज हम जो क्लास में आपके में पढ़ रहे हैं वो 2 पद हैं। जो हमारा पहला पद है, तो पहले पद में प्रभु जी तुम चंदन हम पानी में कवि अपने आराध्य को याद करते हुए, अपने प्रभु को याद करते हुए उनसे अपनी तुलना करता है। उसका प्रभु बाहर कहीं किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं विराजमान, कहीं विराजता नहीं है, वो मंदिर मस्जिद में नहीं बैठा है, वरना उसके अपने अंतस में सदा विद्यमान रहता है। वह जो है वो हमेशा उस हर एक इंसान के अंदर बैठा हुआ है, उसके अंदर भी है और सामने वाले इंसान के अंदर भी है, ऐसा रैदास मानते हैं। यही नहीं, वह हर हाल में हर काल में उससे श्रेष्ठ और सर्वगुण संपन्न है। इसीलिए तो कवि को उन जैसा बनने की प्रेरणा मिलती है। वह जो कवि रैदास है वो बोलते मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ आपकी भक्ति करके। और दूसरा पद में जो हम दूसरा पद पढ़ेंगे उसमें भगवान की अपार उदारता, कितने उदार हैं वो, काइंड हार्टेड है, कृपा और उनकी समदर्शी, सबको समान भाव से देखने वाला स्वभाव का वर्णन है। रैदास कहते हैं कि भगवान ने तथाकथित निम्न कुल के भक्तों को भी, निम्न कुल मतलब छोटी जाति में जन्म लेने वाले भक्तों को भी सहज, बहुत आसानी से अपनाया है, सहज भाव से अपनाया है और उन्हें लोक में सम्माननीय स्थान दिया है। लोक में मतलब संसार में उनको सम्मान दिया है। इस तरह का रैदास का भाव है। आपका पहला पद है, फर्स्ट पद में हम पढ़ेंगे कि अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा, तो प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, और ऐसी भक्ति करे रैदासा। कितनी सुंदर पंक्तियां हैं रैदास जी की लिखी हुई। उन्होंने अलग अलग तरीके से भगवान से अपना नाता जोड़ा है, उनसे भक्ति प्रकट की है कि मैं इन रूपों में आपकी भक्ति कर रहा हूँ। तो सबसे पहले बोल रहे हैं कि अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। अब तो राम नाम की रट लग गई है, तो वो छूटने वाली नहीं है। मुझे आपसे प्यार हो गया है, मैं आपकी भक्ति में डूब गया हूँ, तो अब ये भक्ति से मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। तो किस प्रकार की वो भक्ति कर रहे हैं अलग अलग तरीके से, वो बोलते हैं कि प्रभु जी भगवान तुम चंदन हम पानी, अगर आप चंदन हैं तो मैं पानी हूँ, और जाकी अंग अंग बास समानी, जिसकी सुगंध जो है वो पूरे शरीर में फैल जाती है। चंदन जो है, चंदन की लकड़ी को लेके पानी के साथ में हम लोग घिसते हैं। जब हम उसको घिसेंगे तो एक लुगदी तैयार हो जाती है, एक पेस्ट तैयार हो जाता है। उसको अपने शरीर पे जब हम लगाते हैं तो उसकी सुगंध हमारे पूरे शरीर में
फैल जाती है और हर एक शरीर का हर पार्ट जो है उसकी सुगंध से महक उठता है चंदन की से। तो इसी तरह से बोल रहे कि आपकी भक्ति का चंदन मैंने लगा लिया है और इसकी वजह से मेरे सारे शरीर में भक्ति ही भक्ति फैल गई है। उन्होंने अलग अलग रूपों में कहा कि हे प्रभु आप चंदन है तो मैं पानी हूँ और आपकी सुगंध जो है भक्ति भाव जो है मेरे पूरे संपूर्ण शरीर में फैल गया है। सेकंड बोलते हैं कि प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा। वो बोलते हैं कि प्रभु भगवान अगर आप बादल हैं, अगर आप घन मतलब बादल हैं तो हम मोर हैं। जो मोर पक्षी है वो बादलों को देखकर नाचने लग जाता है। जब बारिश आ रही हो, बादल इधर उधर घुमट रहे हो तो मोर बहुत जोर से अच्छे से नाचता है। तो बोलते हैं कि अगर आप बादल हैं तो हम उसको देखकर खुश होने वाला नाचने वाला मोर है। और जैसे चितवत चंद चकोरा, चकोर एक पक्षी होता है जो हमेशा चंद्रमा को देखता रहता है, उस तरह से ही हम आपकी तरफ निहारते रहते हैं और आपकी भक्ति करते रहते हैं। इसी प्रकार मैं भी सदा आपकी भक्ति करते रहना चाहता हूँ। जिस तरह से मोर बादलों को देखता रहता है और चकोर पक्षी जो है वो चंद्रमा को देखता है पूरी भक्ति के साथ। फिर वो बोलते हैं कि प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। भगवान अगर तुम दीपक हो तो हम उसमें जलने वाली बाती हैं। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। आप दीपक हैं तो हम बाती हैं। जाकी ज्योति बरे दिन राती, जो ज्योति है वो दिन रात जलती रहती है, लेकिन वो अपने जीवन को सार्थक तभी जानती है जब वह दीपक के साथ होती है। इसलिए कहा है कि जिस प्रकार दीपक की बातें अपने आप को जलाकर भी दीपक के साथ बने रहने में सुख का अनुभव करती है, खुशी का अनुभव करती है, उसी प्रकार से हमारा भी अस्तित्व आपकी भक्ति में अपने आप को खो देने में है। हमारा जीवन चला जाए लेकिन हम आपकी भक्ति हमेशा करते रहना चाहते हैं। फिर बोलते हैं कि प्रभु जी तुम मोती हम धागा। वो कह रहे हैं कि अगर आप मोती हो तो हम धागा हैं। जब एक धागे में मोती पिरोए जाते हैं तो क्या रूप ले लेते हैं? वो माला का रूप ले लेते हैं। दोनों एकाकार हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं, तब उनको माला कहा जाता है। अलग अलग उनकी पहचान जो मोती है और धागा है, लेकिन जब वो दोनों मिल गए तो क्या बन जाते हैं? माला। तो वो बोलते हैं कि अगर आप मोती हैं तो हम उसमें पिरोए जाने वाला धागा हैं। तो धागे में तो मोती पिरोएंगे ना, तो हम इस तरह से आपकी भक्ति करना चाहते हैं। फिर बोलते हैं कि जैसे सोना ही मिलत सुहागा। सोना जो है अपने ऐसे ही अगर उसके गहने बनाने जाएंगे तो ऐसे गहने नहीं बनते हैं जब तक कि उसमें सुहागा न मिलाया जाए। द्रव्य पदार्थ होता है, अगर उसके साथ मिक्स कर देते हैं सोने के साथ तो उसका सुंदरता बढ़ जाती है, तब उसके गहने बन पाते हैं। तो उन्होंने बोला कि हमारी जो भक्ति है वो इस प्रकार की है कि जैसे सोने के साथ में मिलके सुहागा एक हो जाता है, फिर अलग अलग उनका वजूद नहीं हो जाता, दोनों मिक्स हो जाते हैं। उसी तरह हम आपकी भक्ति करते रहना चाहते हैं, उतनी घनिष्ठता हम आपसे चाहते हैं। फिर बोलते हैं कि प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। अगर आप स्वामी हैं तो हम आपके दास हैं, हम आपकी सेवा करने वाले हैं। और ऐसी भक्ति करे रे दासा। वो कहते हैं कि रैदास जो है इस तरह की भक्ति करना चाहता है। ठीक है, अलग अलग रूपों में उन्होंने बताया है कि आप मेरे मालिक हैं तो मैं आपका सेवक हूँ। तो पहले उन्होंने बताया कि अगर आप चंदन हैं तो मैं पानी हूँ जिसकी बास जो है वो अंग में समा जाती है। फिर उन्होंने बोला कि आप बादल हैं तो मैं मोर हूँ। और अगर आप चकोर पक्षी हैं तो आप चंद्रमा हैं तो मैं चकोर पक्षी हूँ जो हमेशा देखता ही रहेगा आपको। अगर तुम दीपक हो तो हम उसमें जलने वाली बाती हैं। और अगर तुम मोती हो तो हम वो धागा है जिसमें मोती पिरोए जाते हैं। और अगर आप सोना हो तो हम उसमें मिलने वाले सुहागा हैं। और अगर आप स्वामी हो तो हम आपके दास हैं। तो इस तरह से उन्होंने अलग अलग रूपों में अपनी भक्ति को भगवान के प्रति प्रकट किया है। नेक्स्ट है, अब सेकंड नंबर पे है आपका कि ऐसी लाल तुझ बिनु कऊ न करे, गरीब निवाजु गुसैया मेरा माथे छत्रु धरे, जाकी छोति जगत कऊ लागे तापर तू ही ढरे, और नीचहु ऊंच करे मेरा गोविंदु काहू ते न डरे, नामदेव कबीरु तिलोचनु सदना सेनु तरे, और कहे रविदासु सुनहु रे संतहु हरिजीव ते सभे सरे। यहाँ पे जो रैदास है वो कहते हैं कि ऐसी लाल मतलब भगवान को बोला है। लाला बोलते थे जैसे श्री कृष्ण भगवान को ना, तो बोलते हैं कि तुझ बिन को न करे, तेरे बिना और कोई नहीं कर सकता है, ऐसा आशीर्वाद और कोई नहीं दे सकता है, हमारी मदद इस तरह की कोई नहीं कर सकता है जैसी तू कर सकता है। बोलते हैं कि गरीब निवाज गुसैया,
वो बोलते हैं कि इसलिए आप गरीबों पे दया करने वाले हो, इसलिए आपको गरीब निवाज और गुसाई भी कहा जाता है। ठीक है, आप गरीबों पे दया करने वाले हो, इसलिए आपको गरीब निवाजू यानी कि गरीबों का दुख दर्द दूर करने वाला भगवान भी कहा जाता है। और मेरे माथे छत्रधर है, आपने मेरे सिर पर छत्र के समान विराजमान है। मैं आपकी भक्ति कर रहा हूँ, आप इसलिए हर टाइम मेरे साथ रहते हैं। तो आपकी भक्ति करने की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरे माथे पर, मेरे सिर पर छत्र मतलब छत्र की तरह, मेरे मुकुट की तरह विराजमान रहते हैं, हमेशा आप मेरे साथ रहते हैं। जाकी छोट जगत कहू लागे, वो कह रहे हैं कि जिन लोगों को निचली जाति का कहकर समाज छुआ करता था, ये छोटी जाति का है, इसको अपने पास मत बिठाओ, इसको छुओ मत, इस तरह का समाज करता रहता था। तो वो बोल रहे हैं कि जाकी ज्योत जगत कहू लागे, ताप पर तू ही डरे। तो बोलते हैं कि जिन लोगों को निचली जाति का कहकर समाज छुआछूत करता था, आप उन्हीं पर कृपा करके उन्हें समाज में स्थान दिलाते हैं, उन्हें नीचे हूँ ऊंच करे, तो उन्हीं को तुम समाज में सम्मान दिला रहे हो, ऊंचा स्थान दिला रहे हो। मेरा गोविंद काहू ते न डरे, मेरा जो गोविंद है वो किसी से, मेरा भगवान जो है वो काहू यानी कि किसी से भी डरता नहीं है, वो निर्भय है, उसको किसका डर, वो तो भगवान है। तो बोलते फिर आगे कि नामदेव कबीरू तिलोचनु सदना सेन उत्तरे। तो बोलते हैं कि नामदेव भी एक कवि थे, वो भी नीच जाति के थे, अछूत जाति के थे, कबीर भी थे, फिर त्रिलोचन भी थे, और सदना, ये सारे के सारे, और सेनु, ये सारे के सारे छोटी जाति के जो है भक्त थे भगवान के। लेकिन इन सबकी भक्ति की वजह से भगवान ने इन सभी को तार दिया था। कहे रविदास सुनहु रे संत हो, रविदास कहते हैं कि सुनो रे संत हो, हरिजीव तेज सभे सरे। वो कहते हैं कि अर्थात वे सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष पा गए। इन पंक्तियों में रविदास कह रहे हैं कि संतो ध्यान से सुनो, प्रभु की कृपा से सब कुछ सभे सरे, सब कुछ संभव है, दुनिया में कुछ भी हो सकता है। अगर भगवान हमारे साथ में है तो दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो हमें हरा दे। हम किसी भी जाति में हो, किसी भी धर्म के हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस हमें हमारी भगवान में आस्था होनी चाहिए। उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है कि हम मूर्ति की स्थापना करें, मंदिर बनवाएं, मस्जिद जाएं, गुरुद्वारे जाएं, कहीं नहीं। हर एक के दिल के अंदर भगवान विराजमान है, हर वक्त वो आपके सामने, आपके अंदर भी भगवान है और आपके साथ जो इंसान बैठा हुआ है उसके अंदर भी भगवान है। इसलिए ये समझ के हमेशा एक दूसरे को सम्मान हमें देना चाहिए, एक दूसरे का रेस्पेक्ट करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये 2 पद आज हमने पढ़ाए हैं। होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।